Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 9, Subject Sanskrit, Chapter number 3. परम निधानम का यानी इसका मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ खजानो। राजा भोज lived in the 11th century AD in Malwa, known as Madhya Pradesh at present, living in Dharna. The fame that Raja Bhoj attained at that time is still alive today. Even today, many interesting stories of his good governance, his ability to be just even under the most difficult circumstances, and his ability to recognize the learned are popular. A collection of such stories in Sanskrit called Bhoja Parmanda is very well known, and there are many events related to Raja Bhoj are described here by using many verses with aesthetic poetic qualities. In addition to the Sanskrit poets of different periods have accepted Raja Bhoj as a character to present their ideas. One such story in dialogue from his presented here, forcing on Bhoja. In this dialogue between Raja Bhoj and young scholar, it has been attempted to emphasize strength of one thing over the other. As the conversation progresses, there is a total halt when it comes to the point of contentment. That is, this story lays stress on the importance of contentment. While reading this lesson, it is important to pay attention to the contrast between the case of the door and the verb forms. In addition to this, you also have to learn how the case addings of nouns and the various from the verb change. इस स्टोरी में राजा भोज के बारे में बताया कि राजा भोज और एक जो पंडित रहते हैं वो दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, बातें होती है, दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ बताते हैं और इस तरह उन लोग की कन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। यानी ना राजा भोज ना वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो पंडित जो विद्वान रहते हैं वो अपने आप को। इस तरह से ये स्टोरी में बताया है। तो अब हम इसके बाद पाठ कर रीडिंग करेंगे। भोजहा नाम नुप्रतिहा विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय अशित अंतः तस्य राज्यसभाया दूरदेशान् अनेक विद्या विशारदाः पंडिताः समगच्छति समः। भोजः यानी राजा भोज। नुप्रतिहा मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है कि राजा। राजा भोज के जो राज्यसभा में विद्याप्रीत, कलाप्रीत और प्रजाप्रिय असित आते थे। उसके राज्यसभा में दूर देशांत अनेक विद्या विशारदा यानी दूर दूर से अनेक यानी पंडित जो है राजा भोज के राज्य में आते थे। एकदा भोजा प्रसादस्य गौरक्ष्य उपविष्ट असित सा मार्ग एकाः
नवगतुकम् अनभिज्ञः युवक पश्यति तस्य परिचय ज्ञातु सः ते प्रसादे आहित्ये ततस्ते मध्ये एवं वार्तालापः संजात। एकदा यानी एक बार राजा भोज जो है अपने महल के झरोके में खड़े थे वहाँ पे एक अजाणिया व्यक्ति को यानी वहाँ पे देखा और उन्होंने उनका परिचय लिया और फिर इस तरह जो है वो दोनों की वार्तालाप स्टार्ट हो गई। वार्तालाप यानी दोनों की बातें चालू हो गई। अब राजा भोज जो है पूछते हैं भोजहा भवन का वर्तेत। राजा भोज पूछते हैं कि आप कौन हैं? युवक कहा अहम घट पंडिता असीम। वो कहते हैं कि मैं एक घट पंडित हूँ। भोजहा घट पंडिता की नाम घट पंडिता इत्य। राजा भोज कहते हैं कि घट पंडित कौन हो, क्या है, मुझे बताओगे ये कौन से पंडित है घट पंडित? युवक यथा घटे परिपूर्ण जल तिष्ठ्ये तत्वे मयि परिपूर्ण ज्ञान वर्तते। युवक क्या कहता है कि जिस तरह पानी का घड़ा जो है पूरा भरा हुआ रहता है, इसी तरह मेरे अंदर जो है पूरा ज्ञान जो है भरा हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं? घट पंडितः। अंतः सौ आत्मना घट्य पंडिति मानिन्य। इसका मीनिंग क्या होता है? क्या कहते हैं कि मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान है। कहते हैं कि मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। भोजहा युवकस्य गर्मपूर्णम् उक्ति श्रुत्वा सौ आत्मन ततो डप्यादिक मत्वा अहांड कारण सा यदि तव घट असि तर यहाँ मुद्रगावन्ते वर्ते मुद्गार सौकिन्य प्रहारेण घट विनयस्ति अहंपिम घट रूप भवन्ते विनाश्यामि। यहाँ पे राजा भोज क्या कहते हैं? यहाँ पे राजा भोज कहते हैं कि अगर आप इतने घमंड से कह रहे हो कि मैं एक घट पंडित हूँ, आपके अंदर पूरा ज्ञान है, तो राजा भोज उनका जवाब देते हैं कि जिस तरह पानी का घड़ा भर जाता है तो उसको तोड़ के उसको नष्ट कर देते हैं, इसी तरह मैं जो हूँ एक मुद्रगार तवेन का मीनिंग क्या होता है? एक लकड़े का आसा जैसा होता है, लकड़े का, जैसे कि कुश्ती में जो अखाड़े में जो यूज़ करते हैं बेलन टाइप, जैसे रोटी का बेलन होता है दोनों तरफ होता है, तो उससे वो एक तरफ होता है। वहाँ पे ये बताया मुद्रगान लकड़े का जो साधन है, कहते हैं कि मैं उस घड़े को उस लकड़े के साधन से उसको नष्ट कर दूंगा, आप तुम पे प्रहार कर दूंगा, तो उससे क्या हो जाओगे आप? विनायस्ति, आपका विनाश हो जाएगा। उस घड़े का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, भस्म हो जाओगे। युवक यदि भवन मुद्रगान वर्तस्य तहि अहम अग्नि भवमि दहनाक्रामि अग्नि भूत्वा मुद्रगान भस्म करिष्यामि। कहते हैं यहाँ पे युवक कहते हैं अगर आप लकड़े के वस्तु बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊँगा? अग्नि बन जाऊँगा, और अग्नि बन के उस लकड़े की वस्तु को क्या करूँगा? मैं नष्ट कर दूँगा, जला दूँगा। भोजहा त्वं यदि वर्तिष्ये
तहि अहं वृष्टि भविष्यामि वृष्टे पुरतवहि स्थन्तु न शक्नोति तथा तवम्पि मम पुरत स्थान्तु न शक्नोषि। राजा भोज क्या कहते हैं कि अगर तुम अग्नि बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा? बरसात बन जाऊंगा, और बरसात बन के उस अग्नि को क्या करूंगा? उसको मैं बुझा दूंगा, उस अग्नि को मैं बुझा दूंगा। युवक जो है यहाँ जवाब देते हैं, वृष्टि तु वायु सबलेन यत्र कुत्रापि वहायि तुमुत्रिहि वृष्टिरूप भवंत में वायु भूत्वा इत्तत्य वहिष्यामि। युवक कहता है कि अगर आप बरसात बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा? हवा बन जाऊंगा। जो हवा जो है इधर उधर इत यानी इधर उधर आम तेम जो है बरसात जो है हवा जो है ना बरसात को उड़ा ले जाती है। भोजा यदि भवन वातत्मने वर्तस्य तहि अहम वायु भषक भुजंग भविष्यामि भुजंग सन सतत वायु रूप भवंत भक्ष्यामि। भोजा यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर तुम हवा बन जाओगे तो मैं भुजंग यानी सांप, मैं सांप बन जाऊंगा। तो सांप जो है क्या हवा को अपने अंदर यानी कर लेता है, खींच लेता है। जैसे कि आप लोग नागिन नाटक देखे होगे, उसमें स्टोरी में कि सांप जो है हवा को कैसे अपने अंदर जब्ज कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है। तो इस तरह राजा भोज कहते हैं कि अगर तुम हवा बन जाओगे तो मैं क्या है भुजंग यानी मैं सांप बन के तुमको अपने अंदर ले लूँगा। युवक कहते हैं, भवन यदि सर्प भविष्याति तहि अहम संप्रभक्षं गरुड़ भवमि। अब युवक क्या कहते हैं, अगर आप सांप बन जाओगे तो मैं क्या गरुड़ बन जाऊंगा। गरुड़ एक पक्षी होता है, बाज बोले मैं पक्षी बन जाऊंगा। बोझा वकलेली वर्द्यान तव यदि गरुड़ असि तहि हाँ चक्रधारक विष्णु गरुड़ भवति। यहाँ पे युवक कहता है कि मैं गरुड़ बन जाऊंगा, और फिर यहाँ पे भोज जो है अपनी घमंड में बोलते हैं कि अगर आप गरुड़ बन जाओगे तो मैं चक्रधारक विष्णु बन जाऊंगा, और विष्णु का जो आसन कौन है? गरुड़ पक्षी है। अब युवक कहा, मनसा विष्णु प्रमाणे च पंडिताय प्रदर्शनीय अग्रे वदति यदि भवन चक्रधारण विष्णु तहि अहम भवत मस्तकस्य उपरि शोभमामन मुकुट असीम मुकुट सदा मस्तकस्य उपरि एवं संतिष्ट। अब यह युवक जो है अपनी पंडिताई को आगे बताता है, दर्शाने लगता है कि अगर आप चक्रधारक विष्णु बन जाएंगे तो मैं जो हूँ विष्णु के ऊपर जो मुकुट होता है मैं वो मुकुट बन जाऊंगा। बोझा युवक से पंडितायम अनुभव्य तैर्य मुकुट सई उपरि शोभमानम पुष्पहम एवं अधुना तव परिस्थायम। अभी भोज जो है उसकी पंडित की पंडिताई को है अनुभव करता है कि अगर तुम विष्णु के सर के मुकुट बन जाओगे तो मैं जो मुकुट के ऊपर जो फूल होता है, पुष्प होता है, मैं वो बन जाऊंगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे इन लोग की कोई भी अपने आप को नीचा दिखाने की साबित नहीं कर रहा है, अपने आप को एक से एक बड़ा बता रहा है कि आप ये बनोगे तो मैं वो बन जाऊंगा। तो एक दूसरे को महान इन लोग बता रहे हैं। आगे हम स्टोरी रीडिंग करेंगे। युवक भवन यदि पुष्प भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव
पुष्यो परिस्थायिम। अब युवक क्या कहता है कि यदि आप पुष्प बन जाएंगे तो मैं पुष्प के ऊपर जो भमरा होता है मैं वो बन जाऊंगा। अब युवक कहते हैं बोझा एवं भवन दिरेक तही अहम सूर्य पुष्पस्य अंत स्थित भमर सूर्य अस्त काले बंदी भवती अहम पी तव बंदीदान करिष्यामि। अब यहाँ पे राजा भोज क्या कहते हैं कि अगर तू भमरा बन जाएगा तो मैं जो हूँ सूर्य यहाँ पे राजा भोज कहते हैं कि अगर आप भमरा बन जाओगे तो मैं सूर्य बन जाऊंगा, और सूर्यास्त होने के बाद जो है फूल क्या है होते हैं वो मुरझा बंद हो जाते हैं, तो भमरा उसके अंदर कैद हो जाता है। तो इस तरह मैं आपको क्या है बंदीदन यानी करिष्यामि, मैं आपको बंदी बना लूँगा। मैं उसके अंदर भमरे को फूल के अंदर क्या कर लेंगे, वो कैद कर लेंगे। युवक ओहो भवन सूर्य अस्त्य अहम महाप्रभावी राहु स्तुत्य सूर्य ग्रहस्ते। आप यहाँ युवक क्या कहते हैं, ओहो आप सूर्य अस्त होएंगे, सूर्य बनेंगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, राहु बन जाऊंगा। और जब राहु जो है सूर्य पे क्या होता है, भारी हो जाता है। बोझा किचित तत्व उच्चे भवन राहु श्रेत अहम राहु रूपाय तुभय दान दश्यामि दान ग्रहण तत्व गर्व निश्चैन शांत भविष्यति। अब राजा भोज क्या कहते हैं ऊंची आवाज में कि जो तुम्हें राहु बनोगे तो मैं तुमको दान दूंगा। क्या करूँगा, दान दूंगा। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पे जब राहु काल आ जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमको दान करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जब और सूर्य को जब दान करते हैं तो सूर्य अस्त राहु क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। युवक वैश्य चतुर्णीय, युवक जो है हंसते हुए कहता है यदि भावन दानी तहरीय अहम संतुष्ट भवद दानस्य प्रयास निष्काल हा भविष्यति सर्वत अलुबद्ध अहम भवत दान न गरिष्यामि। अब युवक जो है हंसते हुए कहते हैं अगर आप मुझे दान दोगे तो मैं आपका दान जो है वो क्या है नहीं लूँगा, वो निष्फल हो जाएगा। एवं मूत्रोतारम विवादतर्यो भोज युवक्यो मध्ये यदा संतोस्तस्य विषये समरूपस्ति तदा समगमते संतोषे सर्वशांति भवति इत वाचनासु अनुसार विवादोपि सौम्य शांत। अब देखो क्या होता है, अगर राजा भोज और युवक के बीच में जो है बातें होती है और फिर लास्ट में क्या कहते हैं, दोनों क्या है संतुष्ट हो जाते हैं और दोनों शांत हो जाते हैं कि वो उनका दान नहीं लेगा, तो वहाँ पे जाके राजा भोज क्या है वो शांत हो जाते हैं। अंते चतुर्ज्ञान गुणेन चा उपेतता पंडिता युवक प्रणामीय धाराधिपति भोजराजः अवदत्त अयि घटपंडितः गुच्छ पूजके धरादेशो भवत् स्वागतमसिस्त भवन विजयी जात संतुष्ट जान के कोडापि पराजय त्रुमोहिति यतो ही संतोष एवं
पुरुषस्य पर निधान वर्तते। लास्ट में जो है राजा भोज जो है अब क्या कहते हैं, पंडित का जो है वो स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम कहते हैं और उनके प्रदेश में जो है स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जो संतुष्ट हो जाता है उससे बड़ा खजाना कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया है, पर निधान का सर्वश्रेष्ठ खजाना क्या है, संतुष्ट, यानी संतुष्ट होना। ये जो है एक व्यक्ति का जो है परम खजाना है। यहाँ पे जो है हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। इसके आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, अहम घट पंडित ब्लैंक्स, तो इसका आंसर आएगा असीम। अहम घट पंडित असीम। क्वेश्चन नंबर 2, वायुः इति शब्दस्य पर्याय शब्द का, यानी वायु शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द बताना है, तो वातः। गवाक्षः शब्दस्य अर्थ का, तो गवाक्ष का मीनिंग क्या आएगा, बालकनी। जो राजा भोज जो है वो अपनी बालकनी में खड़े होते हैं, तो ये गवाक्षः यानी बालकनी। भोपालः मार्ग स्वर खंडनम, तो अक्षिप्त इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संसारे कीदृशः जनः प्रयोजित कदापि न अर्हित, तो इसका आंसर है संतुष्टम। क्वेश्चन नंबर 6, अहम दानम करिष्यामि, इसका आंसर आएगा ख। 7 नंबर, कस्य शिखरे मुकुट सदा प्रतिष्ठ्य, तो यानी मुकुट कहाँ होता है, मस्तक से, यानी सर पे होता है, मस्तक से। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत भाषा उत्तर लिखिए। इसका आंसर जो है आपको संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अग्निः का भस्म करोति, तो इसका उत्तर आएगा अग्नि मुद्रगान भस्म करोति, यानी अग्नि से क्या भस्म करने को कहते हैं, तो जो लकड़ी का जो मैं आपको साधन बताई थी, मुद्रेगर। क्वेश्चन नंबर 2, राहुः केन शांत भवति, तो इसका आंसर है राहुः दान ग्रहण शांति भवति, यानी राहु काल को शांत करने के लिए क्या करते हैं, दान देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, संतुषा एवं कस्य परम निधानम, इसका आंसर है संतुषा एवं पुरुषस्य पर निधानम। क्वेश्चन नंबर 4, भमरा कुत्र बंदी भवति, भमरा जो है किसको कौन बंदी बनाने को कहता है भमरे को, तो भमरा पुष्प पश्य अंत भागे बंदी भावती, यानी फूल जो है अपने अंदर भमरे को कैद करना चाहता है। इसके आगे हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, जो आपको इंग्लिश में लिखना है, मातृभाषा में यहाँ पे लिखा है, हाउ वॉज किंग भोजा, हाउ वॉज किंग भोजा, तो इसका आंसर है किंग भोज वॉज अ लोअर ऑफ लर्निंग एंड फाइन आर्ट्स, ही वॉज डिवोटेड टू हिज सब्जेक्ट्स, हिज एप्रिसिएटेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, ही वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट conversationalist. Question number 2, why does the youth believe himself to be घट पंडिता, इसका आंसर है द यूथ बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी घट पंडिता
because according to him he was full knowledge as pitcher filled with water up to his brim. Question number 3 है, when does the discussions between King Bhoj and youth stop? Why? यानी दोनों की जो वार्तालाप है वो स्टॉप क्यों हो जाती है? तो when the topic contentment came up in the discussions stop. When contentment comes, everything becomes calm and quiet. Accordingly, their urge to excel also subsided. The discussion stopped. Question number 4. What does the specialist Dharandesha? The merit of quality was worshipped in the kingdom of Dhara. King Bhoj respected scholars, the artists, as it is said, Yatha Raj Tatha Praja. The people also appreciated and respected virtues. ओके, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है.